शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई वाण नहीं है। प्यारे सज्जनों, मालिक का नाम बहुत मुश्किल से अच्छे भागों वालों को ही मिलता है। इस सत्य को जानो, इसकी संभाल करो, सच्चे नाम की कमाई करो। उनसे पूछ के देखो जिन्हें नाम नहीं मिला है, वे कितना तरसते हैं नाम लेने के लिए। क्योंकि जो सद्गुरु जी ने हमें नाम रूपी शब्द की बख्शिश की होती है वो अनमोल है। आत्मा तक पहुँचने का यही एक रास्ता है कि सच्चे नाम की कमाई की जाए। सिमरन करते करते जीव ऐसी ऊंची अवस्था में पहुंच जाता है कि जिह्वा से सिमरन करने की बजाय मन से सिमरन होने लगता है। इस तरह मन में कोई भी दूसरा विचार नहीं रहता, केवल सिमरन ही बाकी रह जाता है। फिर यत्न करने की बजाय सिमरन सहज रूप में अपने आप चलता है। यही सिमरन की पूर्णता है। इस तरह सूरत के पूरी तरह एकाग्र होने पर साधक नाम से जुड़ने के काबिल बन जाता है। हजूर श्री सद्गुरु जी महाराज जी के अनमोल वचन कहते हैं कि अगर नाम की दौलत लेनी है तो सबसे पहले सद्गुरु का सत्संग सुनो। बिना सत्संग के समझ नहीं आता और अंदर का पर्दा खोलो। सारी गलतियां, सारे भ्रम, सारी गफलत सत्संग से ही दूर होती है। बिना सत्संग के अंदर की आंख नहीं खुलती। जब सद्गुरु की शरण में आ जाओ फिर अपने आप को उनके ऊपर कुर्बान कर दो, यानी अपने आप को उनके हवाले करके भजन सिमरन करना पड़ेगा। और सद्गुरु किसी को कोई भी तकलीफ नहीं होने देते। वो वही हुक्म देंगे जो आपके लिए फायदे के लिए होगा। कोई माँ ये नहीं चाहती कि उसके बीमार बच्चे को मिठाई दी जाए। हम बीमार हैं, इसलिए सद्गुरु वही चीज देंगे जो हमारे फायदे की होगी। अगर कोई समस्या आती है तो सद्गुरु के ऊपर छोड़ दो। कहीं कोई परेशानी आती है तो सद्गुरु के ऊपर छोड़ दो। हम सब कुछ उस दरगाह से ही लिखा कर लाए हैं, ना तो वो बढ़ेगा ना ही घटेगा। सो हमें चाहिए कि हम जो कुछ भी लिखा करके लाए हैं, जो हमारे प्रारब्ध कर्म हैं, जो हमारे भोग हैं, उनको बड़े प्यार से भोग लो। प्यारे सज्जनों, एक बार पूरी श्रद्धा से भजन सिमरन पर बैठ कर तो देखो, दिल ही दिल में नाम की बरसात हो जाएगी। अंतर मन से देखो तो सद्गुरु जी से बात हो जाएगी। सिकवा न करना सद्गुरु जी से मिलने का, बस आंखें बंद करना और सद्गुरु से मुलाकात हो जाएगी। किसी राजमहल के द्वार पर एक साधु आया। द्वारपाल से बोला कि भीतर जाकर कह दो कि राजा साहब आपका भाई आया। द्वारपाल ने समझा कि शायद ये कोई दूर के रिश्ते में राजा के भाई हों जो सन्यास लेकर साधुओं की तरह रह रहे हैं। सूचना मिलने पर राजा मुस्कुराया और साधु को भीतर बुलाकर अपने पास बैठा लिया। साधु ने पूछा, कहो अनुज, क्या हाल चाल है तुम्हारे? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं भैया? राजा ने बोला। साधु ने फिर कहा
कि जिस महल में मैं रहता था वो पुराना और जर्जर हो गया है, कभी भी टूट कर गिर सकता है। मेरे 32 नौकर थे, वे भी एक एक करके चले गए। 5 रानियां भी वृद्ध हो गई, अब उनसे कोई काम नहीं होता। ये सुन करके राजा ने साधु को 10 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। साधु ने 10 सोने के सिक्के कम बताए। तब राजा ने कहा, इस बार राज्य में सूखा पड़ा है, आप इतने से ही संतोष कर लें। साधु बोला, मेरे साथ 7 समंदर पार चलो, वहाँ सोने की खदानें हैं। मेरे पैर पड़ते ही समुद्र सूख जाएगा। मेरे पैरों की शक्ति तो आप देख ही चुके हो। अब राजा ने साधु को 100 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। साधु के जाने के बाद मंत्रियों ने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं कि आपका कोई भी बड़ा भाई नहीं है, फिर आपने इस ठग को इतना बड़ा इनाम क्यों दिया? राजा ने समझाया, देखो, भाग्य के 2 पहलू होते हैं, राजा और रंग। इस नाते उसने मुझे भाई कहा। जर्जर महल से उसका आशय उसके बूढ़े शरीर से था। 32 नौकर उसके दांत थे और 5 वृद्ध रानियां उसकी 5 इंद्रियां हैं। समुद्र के बहाने उसने मुझे उलाहना दिया कि राजमहल में उसके पैर रखते ही मेरा राजकोष सूख गया, क्योंकि मैं उसे मात्र 10 सिक्के दे रहा था, जबकि मेरी हैसियत उसे सोने से तौल दोने की थी। इसीलिए उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर मैंने उसे 100 सिक्के दिए और कल से मैं उसे अपना सलाहकार नियुक्त करूंगा। इसीलिए किसी भी व्यक्ति के बाहरी रंग रूप से उसकी बुद्धिमत्ता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हमें सिर्फ किसी के खराब कपड़े पहने हैं या देखने में वो अच्छा नहीं है, उसके बारे में गलत विचार कभी नहीं बनाना चाहिए। प्यारे सज्जनों, गुरु की मानना और गुरु की मानने में कितना फर्क होता है। गुरु की मान कर देखो तो आपके जीवन में भी फर्क आ जाएगा। जुड़ना बड़ी बात नहीं है, जुड़े रहना बड़ी बात है। एक गुरु का दास रोज गुरु के द्वार पर जाकर अपने गुरु को पुकारा करता था, लेकिन गुरु के दर्शन नहीं कर पाता था। इसलिए वो हमेशा यही सोचकर वापस चला जाता कि शायद मेरी भक्ति भाव में ही कुछ कमी है। इसलिए वो हर रोज बड़े ही प्रेम भाव से अपने गुरु के नाम का जाप करता और गुरु के दीदार किए बिना ही वापस चला जाता। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन गुरु के दूसरे सेवक से रहा नहीं गया। उसने गुरु जी के पास जाकर के पूछा, गुरु जी, ये आपके दर्शनों के लिए रोज ही सच्चे मन से आता है और आपको पता भी होता है, तो भी आप उसको अपने दर्शनों से निहाल क्यों नहीं करते? तो गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि उससे ज़्यादा तड़प तो मुझे है मिलने की, लेकिन जिस प्रेम भाव से वो गुरु को याद करता है, प्रभु का नाम लेता है, मैं छुप कर उसकी अरदास को सुनता हूँ, सिर्फ इसी डर से कि कहीं मेरे दर्शनों के बाद वो नहीं आया तो ऐसी प्रेम भरी अरदास मुझे कौन सुनाएगा। मुझे उसकी अरदास बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैं छुप कर उसकी अरदास को सुनता हूँ। प्यारे सज्जनों, ये जरूरी नहीं है कि हम रोज गुरु के चरणों में अरदास करते हैं तो गुरु हमारी सुनते नहीं। हो सकता है कि गुरु को हमारी अरदास पसंद हो, इसीलिए वो बार बार सुनना चाहते हैं। सदगुरु जी हमारी
हर मोड़ पर संभाल करते हैं। इसीलिए हर हाल में, चाहे जैसा भी वक्त हो, हर पल हमें शुक्राना करना चाहिए और हमेशा ही खुश रहना चाहिए।